Hello my dears, welcome to Science Dhara classes. Next topic is representation of images formed by spherical mirrors using ray diagrams. इसे लास्ट टॉपिक में हमने एक्टिविटी के थ्रू इमेजेस फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया था. नाउ वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स बाय ड्राइंग रे डायग्राम्स. तो रे डायग्राम को ड्रॉ करके भी हम स्फेरिकल मिरर से बनने वाली इमेजेस फॉर्मेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं. कंसिडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंसिडर करनी है. इट मीन्स उसका एक फाइनाइट साइज होना चाहिए. प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. उसे स्फेरिकल मिरर के फ्रंट में रखना है. ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट सोर्स. अब जो भी आप ऑब्जेक्ट लोगे, हम लेने को ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि इस तरह के ऑब्जेक्ट लेना. जैसे मैंने ये लिया है एक, ठीक है, इसको हम एक हेड दे देते हैं जिससे हमें उसका हेड और फुटर भी पता चलता रहे, और जिससे ऑब्जेक्ट इरेक्ट है या इन्वर्टेड है. इट मीन्स वो सीधी है या उल्टी है, वो किस तरह से बन रही है. और ऑब्जेक्ट की हम कोई और शेप लेते हैं तो उसकी इमेजेस को फाइंड आउट करना थोड़ा सा फॉर्मेशन के टाइम पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ लाइक दिस. एंड नेक्स्ट इज़, कोई भी आप अगर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसकी ऑब्जेक्ट का एक स्मॉल पोर्शन वो कह रहा है किसकी तरह काम करेगा, एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा. एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दीज पॉइंट्स. और वो इस एक पॉइंट सोर्स से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जो हैं वहाँ से निकलेंगी. टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम. रे डायग्राम बनाने के लिए इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अल्टीमेटली हमें ऑब्जेक्ट की इमेज ही फाइंड आउट करनी है. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एन आर्बिट्रेरी लार्ज नंबर ऑफ रेज इमेनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट कुड बी कंसिडर. कि बहुत सारी रेज हम वहाँ से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट सोर्स से इनफाइनाइट निकल रही हैं, तो हम कितनी भी ले सकते हैं. हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली 2 रेज. लेकिन हमारे लिए कन्वीनियंट क्या होगा कि अगर हम 2 रेज लेते हैं तो उससे भी हमारा डायग्राम बन जाएगा, सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ रे डायग्राम. These rays are so chosen that it is easy to know their direction after reflection from the mirror. Now next is, हमें वो रेज लेनी है जिसकी हमें डायरेक्शन का पता हो, और डायरेक्शन की हेल्प से हम रे डायग्राम को बना सकें. कि लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट होगी आपके पास, उस ऑब्जेक्ट से मिरर पे लाइट रेज तो बहुत सारी गिरेंगी, इंसिडेंट होंगी. हम कौन सी ऐसी इंसिडेंट रे जिसकी हमें रिफ्लेक्शन का पता हो कि वो रिफ्लेक्शन के टाइम पे कौन सा पाथ फॉलो करती है. तो उसके लिए हम कुछ रूल्स हैं उनको यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रे डायग्राम बना सकते हैं. तो उसके लिए नेक्स्ट हम रूल स्टडी करेंगे. द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव्स द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट. जो आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी उसके लिए आपको 2 रेज इनफ हैं जिससे आप इमेज की पोजीशन का पता लगा सकते हैं. जहाँ पे वो 2 लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर ही क्या बनेगी, इमेज बनेगी. एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर्ड फॉर द लोकेटिंग द इमेज. इमेज की लोकेशन के लिए आप कोई भी 2 रेज, हमारे पास 4 रेज नेक्स्ट होंगी, उनमें से कोई भी 2 रेज हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. एक बात का और ध्यान रखना कि जब आप मिरर कनकेव मिरर ले रहे हो और या फिर कन्वेक्स मिरर ले रहे हो, दोनों ही केस में आपका जो शेडिड पोर्शन है वो इस साइड रहेगा राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे आपकी ऑब्जेक्ट पोजीशन होगी. जैसे ये आपने लिया है तो इसके सामने यहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होगा, तो इसके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगी. ये इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, इसके सामने ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगी. मीन्स लेफ़्ट साइड पे आपका ऑब्जेक्ट होगा और शेडिड पोर्शन जो होगा वो राइट साइड पे होगा. दोनों ही केस में मिरर की फॉर्मेशन ऐसी ही बनानी है आपने. ऐसा कोई फर्स्ट हैंड रूल नहीं है, बट इट इज़ फॉर कन्वीनियंट अकॉर्डिंग टू NCERT to make things standardized. Now look at this. This is a concave mirror. ठीक है, यहाँ से ये पॉलिश्ड हो रखा है और यहाँ से ये कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब इस concave mirror में ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. प्रिंसिपल एक्सिस. उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होता है, हमारे पास पोल होता है जिसको हम P से डिनोट करते हैं. एग्जैक्टली अब यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है, तो उसके लिए हम मेज़रमेंट लेंगे जो एटलीस्ट 4 to 6 सेंटीमीटर की हो सकती है. लेने को हम कितनी भी ले सकते हैं, बट इजी बनाने के लिए डायग्राम्स को हम 4 to 6 सेंटीमीटर लेते हैं.
ये मैंने 4 यहाँ से 4 सेंटीमीटर की ले ली, ठीक है। उस 4 सेंटीमीटर में अब यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और पी के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर क्या होता है, फोकस होता है। तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर में इस 2 सेंटीमीटर पे मेरा क्या हो जाएगा, फोकस। ओके, अब फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ से ऑब्जेक्ट कहीं पर रखी होगी, ऑब्जेक्ट से अगर यहाँ पे लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो वो जो लाइट इंसिडेंट होगी, अगर वो लाइट रेस जो सी उस पर आकर इंसिडेंट होगी, वो किस डायरेक्शन से आ रही है, अगर वो आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास जो ये CFP को क्रॉस करके लाइन है, ये कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट एक ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर। तो अब ये कैसे पास होगी, यहाँ से फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस किया है तो वो रिफ्लेक्ट होने के टाइम पर कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो यहाँ से जब इसकी रिफ्लेक्शन होगी तो ऐसे कहीं पर भी नहीं होगी, वो कहाँ से होगी, इस फोकस वाले पॉइंट से पास आउट होगी। इट मीन्स ये ऐसे बनेगी। तो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई थी, तो इसको हम डायरेक्शन दे देंगे ये, ओके। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से ऐसे गई, यहाँ पे हम ये गई। तो ये फर्स्ट रूल हो गया इसका कि अगर लाइट रे पैरेलल जाती है तो उसके बाद वो फोकस से पास आउट होती है। नेक्स्ट सेकंड रूल क्या कहता है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। एक रे है जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है ऑफ अ कनकेव मिरर के केस में, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट होती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट में से हमने कहा था कि हर एक जो उसका स्मॉल पॉइंट है वो एक स्मॉल सोर्स की तरह काम करेगा, और वहाँ से बहुत सारी लाइट रेज जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में वहाँ से निकल रही हैं, जो कि सारी की सारी मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, और उनमें से हम कोई भी पर्टिकुलर लाइट रे लेंगे। तो हम लाइट रे जो कंसिडर करेंगे, हम अब की बार सेकंड रूल में कौन सी लाइट रे कंसिडर कर रहे हैं कि एक ऐसी लाइट रे है जो कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, फोकस से जाके मिरर पे इंसिडेंट कर रही है। देन इट विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, एमर्ज होगी, तो वो कैसी होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो हमारे पास ये क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एग्जैक्टली मेजरमेंट करके। अब हमारे पास लाइट रे जो आएगी, इंसिडेंट होगी इस मिरर के ऊपर, तो वो इंसिडेंट लाइट रे हम कौन सी कंसिडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस तरह से आ रही है कि वो फोकस से पास होकर मिरर के ऊपर इंसिडेंट कर रही है। तो ये इंसिडेंट रे है, इसकी हमने डायरेक्शन दे दी कि इंसिडेंट कर रही है। तो सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर ऐसे इंसिडेंट करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होने पर ऐसे ही कहीं नहीं जाएगी, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होकर, वो डायरेक्शन क्या होगा कि वो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी जब वो रिफ्लेक्ट करेगी। इट मीन्स वो रिफ्लेक्ट के टाइम पे इस डायरेक्शन में जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल क्या कहता है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के केस में एक रे ऐसी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पे इंसिडेंट कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो वो वहीं से ही सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब थर्ड केस में क्या होगा कि लाइट रे ऑब्जेक्ट से जो आ रही है मिरर पे इंसिडेंट होने के लिए, थर्ड केस में वो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। इट मीन्स इस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट हुई है मिरर के ऊपर। तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे रूल क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन के टाइम पे वो इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस जाएगी। इट मीन्स वापस सेम यही डायरेक्शन का पाथ फॉलो करेगी। दैट मीन्स इट गिव्स डायरेक्शन दिस वन, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड रूल हो गया। इसमें देखो एक लाइट और लिखी हुई है, द लाइट रेज कम बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज। रीज़न दे रखा है कि लाइट रे उस सेम पाथ को फॉलो क्यों करती है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज द इंसिडेंट रेज फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्योंकि जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके ऊपर वो नॉर्मल
गिरती है, इसलिए वो उसी पाथ को फॉलो करती है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जब नॉर्मल होता है, नॉर्मल पे एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इट मीन्स वो सेम पाथ को फॉलो करेगी। इन अदर केसेस एंगल ऑफ इंसिडेंस वॉज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट्स सी इट। ये फर्स्ट केस था। फर्स्ट केस में आपके पास ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सेम आपका सेकंड केस में होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और सिमिलरली थर्ड केस में आपके पास यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही है, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल है ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या है, 0 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल टू द मिरर। नेक्स्ट इज फोर्थ केस ऑफ द कनकेव मिरर। This time a ray incident obliquely to the principal axis towards a point P pole of the mirror। अब की बार जो रे है वो कहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, मिरर के पोल पर। ठीक है, तो इस टाइम जो रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन भी कैसे होगी, ऑब्लिकली होगी, एंड ऑफ कोर्स इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस भी एंगल पे वो पोल पर इंसिडेंट होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल ही होगा, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। अब ऑब्जेक्ट से आने वाली हम कौन सी लाइट रे कंसीडर कर रहे हैं, जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से आने पर पोल पर इंसिडेंट होगी। तो इसकी इंसिडेंट की हमने ये डायरेक्शन दे दी। अब इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे हम कह रहे हैं। जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके इक्वल होगा, और वही रूल को फॉलो करते हुए ये एंगल, ये लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल यहाँ पे एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। यहाँ पे हमने इसको डायरेक्शन दे दी। तो ये आपके पास फोर्थ रूल हो गया कि इस तरह से लाइट रेज आती हैं, तो हमारे पास ये 4 रूल्स होते हैं कि लाइट रे अगर पैरेलल गई तो वो फोकस से पास होगी। अगर आपके पास फोकस से इंसिडेंट हो रही है ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट, तो वो रिफ्लेक्शन के टाइम पे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड केस में अगर वो लाइट रे ऑब्जेक्ट से आती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। एंड इन फोर्थ केस इफ इट इज़ फॉलिंग ऑन द मिरर एट द पॉइंट पी, ठीक है, इंसिडेंट रे आपकी एट पॉइंट पी पर है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होगा, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। हम इन 4 रूल्स का यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए इन केस ऑफ कनकेव मिरर, और सिमिलरली हमारे कन्वेक्स मिरर में भी होंगे। नाउ लेट्स सी इट। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या कह रहा है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। कन्वेक्स मिरर में अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसे ही नहीं कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो भी एक रूल को फॉलो करेगी, और उस टाइम पे वो रिफ्लेक्शन इस तरह से होगी कि वो पीछे की तरफ आपको फोकस पे मीट होती दिखाई देगी। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब है कि इसमें जितनी भी लाइट रेज आती हैं पैरेलल, वो सब इस तरह से बैक साइड जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, कि वो पीछे की तरफ ऐसे होगा कि कहीं फोकस से निकल रही हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम में भी यही है कि लाइट रेज जैसे इन्फिनिटी से आ रही थी, तो मतलब जो भी लाइट रे पैरेलल आ रही हैं वो सभी की सभी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि वो रिफ्लेक्शन के टाइम पे पीछे की तरफ सभी फोकस पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो यही हमारा रूल है कन्वेक्स मिरर के केस में। फर्स्ट रूल कि अगर लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से कि बैक साइड पे वो फोकस पे
अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, कि प्रिंसिपल फोकस से वो निकलती हुई दिख रही है, कि इस तरह से वो डाइवर्ज हो रही है। अब ये देखो आपके पास ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में फर्स्ट रूल क्या कहता है, लाइट रे अगर ऑब्जेक्ट से आती हुई पैरेलल इंसिडेंट होती है, कन्वेक्स मिरर पे पैरेलल इंसिडेंट हुई तो वो डाइवर्ज होगी। अब वो डाइवर्ज कौन सी डायरेक्शन में होगी, कि इस तरह से अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, कि वो किस तरह से डाइवर्ज है, कि वो प्रिंसिपल फोकस से निकलती हुई डाइवर्ज हो रही है। इसको हमने डायरेक्शन दे दी है रिफ्लेक्शन की। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल। अब नेक्स्ट सेकंड रूल में भी क्या है, कन्वेक्स मिरर के केस में अगर रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर मीन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, एक रे ऐसी आ रही है जो इंसिडेंट हो रही है और वो इस तरीके से है, उसकी डायरेक्शन क्या है, जो प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में है, ठीक है। एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेकंड केस में रूल क्या कहता है, अगर लाइट रे आपके पास ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस तरह से आ रही है, ये लाइट रे आपके पास इंसिडेंट हुई है। अब ये लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है इसकी कहीं ना कहीं डायरेक्शन कौन सी है, जो फोकस से लग रही हो। ऐसे लग रहा है कि ये फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है। तो अगर कोई लाइट रे ऐसी है तो रिफ्लेक्शन के टाइम पर ये कैसे होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये लाइट रे जो फोकस की तरफ आते हुए इंसिडेंट हो रही तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सेकंड रूल इज दिस। थर्ड रूल में क्या था कि अगर रे कोई भी पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसकी इंसिडेंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इस तरह से है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन भी सेम पाथ में फॉलो करेगी। थर्ड केस में क्या था हमारे पास, लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है ऑब्जेक्ट से आने वाली, उसकी डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है। इट मीन्स इसकी डायरेक्शन हम देखें तो वो कहाँ है, किसकी डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में। तो ये क्या रूल को फॉलो करेगी कि रिफ्लेक्शन के टाइम पे सेम पाथ को फॉलो होते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, ये इसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ इज कन्वेक्स मिरर के केस में अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर रे इंसिडेंट होती है, ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है एट पॉइंट पी, तो वो रिफ्लेक्टेड भी कैसे होगी, ऑब्लिकली होगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और उसके एंगल बनेंगे इंसिडेंस के और रिफ्लेक्शन के, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। और वो इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसमें जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये आपके पास पोल है, ठीक है, ये आपके पास मिरर हो गया, मिरर में पोल पर लाइट रे इंसिडेंट होगी, ये आपके पास इंसिडेंट रे होगी। तो इसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसके इक्वल ही होगा। तो वो इस तरह से रिफ्लेक्शन होगी, जो ये एंगल होगा, ये एंगल आर, एंगल आई विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ आर। दीज आर द 4 रूल्स ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में कि पैरेलल रे ऐसे जाएगी तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, जो कि पीछे की तरफ फोकस से होगी। अगर फोकस की तरफ आती हुई इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अगर वो आते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्शन भी सेम पाथ को फॉलो करते हुए होगी। और अगर वो पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट होगी।